जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम आर आर सीरीज़ के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। आर के लिए हिंदी सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। अनेक शब्दों की एक शब्द में इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है, तो जिन्होंने ना देखा वो दूसरी क्लास भी देखें और आज तीसरी क्लास को याद करें। तो पहला शब्द क्या है? पाप के बदले मिलने वाला दुख। इसको क्या कहते हैं? अजाब कहते हैं। पाप के बदले मिलने वाले दुख को क्या कहेंगे? अजाब। जो जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अजेय। जो जीता ना जा सके क्या कहेंगे? अजेय। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। जो ना जाना गया हो, अज्ञात या अनवगत। जो ना जाना गया हो क्या कहेंगे? अज्ञात या अनवगत। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। मैं कुछ नहीं जानता तो मैं अज्ञ हूँ। और जो ना जाना गया हो, मतलब जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो, जिस चीज़ के बारे में, वो क्या होगा? अज्ञात या अनवगत। जो ना जाना गया हो क्या होगा? अज्ञात या अनवगत। जिसे ना जाना जा सके, अज्ञेय। जिसे ना जाना जा सके, अज्ञेय। तो ये तीनों देखिए, तीनों एक से हैं, मगर तीनों के जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं। ना टूटने योग्य, अटूट। ना टूटने योग्य, अटूट। जो अपनी जगह से ना डिगे, अथवा जो अपने निश्चय पर डिग ना सके, उसको क्या कहते हैं? अडिग। और जो अपनी जगह से न डिगे क्या कहेंगे? अडिग। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, अड़िमा। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अड़िमा कहलाता है। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। अणुवीक्षण। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, अणुवीक्षण कहलाता है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क। जो तर्क से सिद्ध ना हो क्या कहलाएगा? अतर्क। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात अथवा निश्चित ना हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात अथवा निश्चित ना हो क्या कहलाएगा? अतिथि। जो बहुत कठिन, स्वभावता बहुत कठिन हो, वो क्या कहेगा? अति दुर्धर्ष। अति दुर्धर्ष कहलाएगा क्या? जो बहुत कठिन हो, स्वभावता बहुत कठिन हो। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति अतिवादी कहलाता है। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतिवादी कहलाता है। अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र को क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। अतिवर्षा, अतिवृष्टि। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। बढ़ा चढ़ाकर बात क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति। सूर्यास्त से ठीक पहले और ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? अति संध्या। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद हो कहाँ रहा है? सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त। तो क्या कहलाएगा? सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या कहलाता है। जो बीत गया हो, अतीत कहलाता है। जो बीत गया हो, अतीत कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके क्या कहलाएगा? अतुलनीय। बहुत अधिक, हद से ज़्यादा, अत्यंत। बहुत अधिक अथवा हद से ज़्यादा क्या कहलाएगा? अत्यंत। जिसे त्यागा छोड़ा ना जा सके, अत्याज्य। जिसे त्यागा छोड़ा ना जा सके क्या कहलाएगा? अत्याज्य। जिसे त्यागा छोड़ा ना जा सके, अत्याज्य। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन अथऊ। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले भोजन क्या कहलाता है? अथऊ कहलाता है। जो थके नहीं, लगातार चलने वाला, अथक। जो थके नहीं, लगातार चलने वाला, अथक कहलाता है। जिसकी था गहराई का पता न चल सके क्या कहलाएगा? अथाह अथवा अगाध। जिसकी गहराई का पता न चल सके क्या कहलाएगा? अथाह अथवा अगाध। जो दंड पाने योग्य ना हो, अदंडनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो क्या कहलाएगा? अदंडनीय। जो दबाया ना जा सके अथवा जिसका दमन ना किया जा सके क्या कहलाएगा? अदम्य। जो दबाया ना जा सके या जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य कहलाएगा। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो दूर की बात ना सोचे, अदूरदर्शी। जो दूर की बात ना सोचे, अदूरदर्शी। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य। जो दिखाई न पड़े क्या कहलाएगा? अदृश्य कहलाएगा। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। जो पहले नहीं ना देखा गया हो उसको क्या कहेंगे? अदृष्ट पूर्व। जो दिए जाने योग्य ना हो, अदेय। जिसको नहीं दिया जा सके, जो देने जाने योग्य ना हो क्या कहलाएगा? अदेय।
जिसके सदृश अथवा समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ये सब शब्द आप लोग को लग रहा होगा कि ये आप लोगों के जान पहचान के ही शब्द हैं सारे। अद्वितीय, अदूरदर्शी, अदृश्य, अधेय, अथक। मगर इसका सही शब्द जिसके लिए ये जिस सेंटेंस के लिए यूज़ होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्मण। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्मण। किसी विशेष अवस्था में लगने वाला अधिक कर, अधिकर। अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त, अधिकृत। अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त, अधिकृत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाएगी? आदित्य का। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, अधिनायक। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक क्या कहलाएगा? अधिनायक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा, अधिनायकवाद। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा क्या कहलाएगी? अधिनायकवाद। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए क्या कहलाएगा? अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए क्या कहलाएगा? अधिपत्र। कर या शुल्क का अतिरिक्त भार, अधिभार कहलाएगा। हर तीसरे वर्ष बढ़ने वाला मास, अधिमास। हर तीसरे वर्ष बढ़ने वाला मास क्या कहलाएगा? अधिमास कहलाएगा। न्यायालय का वकील, अधिवक्ता। न्यायालय का वकील अधिवक्ता कहलाएगा। तो अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतने शब्द हैं हमारे पास, इसको याद करिए और दिन में अगर 3-4 बार भी देखेंगे वीडियो को अपने आप याद हो जाएंगे। बहुत कठिन शब्द नहीं है, कुछ कुछ हाँ कठिन है जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है, बाकी सब नॉर्मल हैं। तो इसको पढ़ते रहिए। तब तक के लिए कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।